तो आनंदित, जो अंदर से आनंद आता है क्या, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे है। बाइबल कहती है जहाँ पे दो लोग उसके नाम से रहते हैं वहाँ पे वो भी रहता है। हमें प्रार्थना करके उसकी आराधना के लिए अपने हृदय को बनाते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर इस दिन के लिए, परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने दिया परमेश्वर। आपके पास आते परमेश्वर, आपके चरणों के पास आते परमेश्वर, सारी चीजों को साइड में रखते हैं परमेश्वर। आप मदद करना परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर आपकी आराधना कर पाए परमेश्वर। आप मान प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी आराधना करते इस समय परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर, आप हमारे चरवाओ परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, गीतों को हम गाते आपकी आराधना के लिए परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर। आपको डर लगे परमेश्वर, तो परमेश्वर के नाम से वो हट जाए परमेश्वर। हम चाहते हैं इस समय परमेश्वर आपकी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। उस डर को परमेश्वर आपके चरणों में रखते परमेश्वर, आप हटाना परमेश्वर।
मदद करना परमेश्वर। सिर्फ आपका नाम है जो इन चीजों को हटा सकता है। धन्यवाद देते परमेश्वर। आपके सियासत के पास आते जो अनुग्रह पर है, दया पर है परमेश्वर, सदा के लिए हम जानते परमेश्वर। यदि हम गिरते परमेश्वर पर आपने हम फिर से खड़े होते परमेश्वर। धन्यवाद करते उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आप ले चलना परमेश्वर इस समय परमेश्वर आपके सियासत के पास परमेश्वर चाहते परमेश्वर। पूरे तीर को परमेश्वर आपके सामने रखते हैं परमेश्वर। चल मुझे सिंहासन के पास
धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमें योग्य बनाया परमेश्वर उस चीज़ों के लिए परमेश्वर। हम पापी है परमेश्वर, हम जानते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे परमेश्वर आपके भवन में परमेश्वर लेने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। उस क्रूस के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर जिसने हमें पापों से छुड़ाया है। अपमान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते परमेश्वर उस क्रूस के लिए परमेश्वर, उस लहू के लिए परमेश्वर जो हमारे लिए महान है परमेश्वर। आपकी आराधना करते हैं
आने वाले संदेश को आपके हाथों में देते परमेश्वर, हमसे बातें करना परमेश्वर, हर एक वचन परमेश्वर हमसे बातें करें परमेश्वर, आपके द्वारा परमेश्वर छूना परमेश्वर हमें परमेश्वर, हर एक कमियों को परमेश्वर भर देना परमेश्वर, मांगते परमेश्वर इस समय परमेश्वर, पास्टर को इनवाइट करना परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, सारी चीज़ों को आपके हाथों में देते परमेश्वर, आने वाले समय को अपने हाथ में देते परमेश्वर, आप संभालना परमेश्वर, इस आनंद को लेने के लिए आप मदद करना परमेश्वर, हम मांगते परमेश्वर, आप सामने देना परमेश्वर, सारी चीज़ें मिलके आपको महिमा मिले परमेश्वर, ये प्रार्थना एक दो दिन पुत्र यीशु मसीह के नाम से आप मांगते हैं, आमीन। सो गुड इवनिंग सभी को। आवाज़ आ रहा है पीछे तक? ओके कि फ़ैन सो अभी ना प्रभु भोज का समय, सो अपने हृदय को तैयार करते हैं ना प्रभु भोज में हिस्सा लेने से पहले, है ना। सो क्या क्या कहता है बाइबल में ना कि हम स्मरण के लिए करते हैं उसको ना, हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमको ये अद्भुत वजह प्रिविलेज दिया है ना, क्या विशेष अधिकार कि हम जब ये भाग लेते हम क्या करते, हम याद करते कुछ चीज़ों को, उसी के बारे में ना प्रभु भोज के बारे में। तो हम कुछ समय के लिए ना अपने हृदय को तैयार करते हैं, क्योंकि बाइबल में कुछ चीज़ें लिखा है कि किस तरीके से लेना है ना। पहला कोरिन्थियों का 11 में ना रियल मतलब वो बहुत मायने रखता है। तो हमारे हृदय कैसे है ना परमेश्वर के सामने साफ़ होना चाहिए ना, इसलिए हमारे अगर हम सब से होते हैं ना बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या करना परमेश्वर के सामने जाके अपने पापों को कबूल करना। सो कुछ समय के लिए हम ना परमेश्वर की उपस्थिति में जाके ना कुछ समय बिताते, प्रार्थना करते, अपने कुछ चीज़ों परमेश्वर अगर पवित्र आत्मा याद दिलाता है ना, तो क्या करना उस चीज़ों को याद करना ना। और परमेश्वर जब कहता है कि पाप है तो पाप करके स्वीकारना वो ज़रूरी है, तो यस वही चीज़ है कि ना हम तैयार होते, अपने हृदय को तैयार करते, पापों की ना क्षमा मांगते, तो कोई चीज़ याद दिला रहे तो परमेश्वर उसको हम ना यस मैंने किया है मुझे माफ़ कर, वो चीज़ हम कर सकते हैं। सो आए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर ये समय के लिए परमेश्वर, जहाँ पे मैं परमेश्वर हम इस प्रभु भोज में भाग ले सके परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह उस आखिरी दिन में परमेश्वर अपने पूरे शिष्यों के साथ में था, उसने कहा मेरे स्मरण में करो इस चीज़ों को। हाँ परमेश्वर, जब भी हम भाग लेते परमेश्वर इस चीज़ को याद करते परमेश्वर, उस क्रूस के बलिदान को परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर। आप क्या तो मैं थे परमेश्वर इस टाइम को परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर, हम सबका आप क्या तो मैं थे परमेश्वर। आप परमेश्वर हमें परमेश्वर आपके पुत्र के लहू से परमेश्वर आप शुद्ध करो परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर। हम सब हर दिन परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से परमेश्वर, कई बार जानबूझकर परमेश्वर, कई बार अनजाने परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है परमेश्वर, लेकिन आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें याद दिलाते हो, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, पाप को पाप कहने के लिए परमेश्वर हेल्प करना परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। क्षमा करो हर एक पापों को परमेश्वर और शुद्ध करो परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आप क्या तो मैं इस समय को इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो दूसरा कोरिन्थियों का 5 में से मैं पढ़ूँगा, 5 का 18 से ना 18 से 21 में बोलता, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह
की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन सके ना। यहाँ पर अचानक ये यहाँ पे एक चीज़ बोलता है कि मेल मिलाप की सेवा करना, मेल मिलाप परमेश्वर हमारे साथ। मेल मिलाप क्या है ना, इंग्लिश में अच्छा रिकंसल। जब दो लोगों के बीच में ना दो लोग होगा, देश होगा, कुछ भी हो ना, कुछ प्रॉब्लम है तो एक तरीका होता है ना मेल मिलाप करने का ना। कई बार आज दुनिया में क्या करते हैं, बस बातचीत करके हम ठीक कर लेते। प्रॉब्लम हुआ ना, झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, क्या करते हैं हम बातचीत करके करते। लेकिन परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कैसा होगा? बाइबल कहता है कि हम उसके दुश्मन थे। कारण क्या बताता है? क्योंकि हम पाप के आदम के द्वारा पाप है, और पाप की वजह से क्या हो गया ना, हम पाप की संतान, आदम की संतान है, हमारे अंदर भी पाप है, हम परमेश्वर दुश्मन थे। यह हमारा पोजीशन था मसीह में आने से पहले। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर हमारे साथ क्या कर रहा है, मेल मिलाप करना चाहता है ना। सोच रहे ना इस संसार में परमेश्वर के बारे में ना जो विश्वासी नहीं है भी, उनका एक चीज़ होता है ना, जब वो ना बोलते हैं ना कि उन सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे क्रोधित है तो एक कुछ तरीका सोचते हैं ना, बोलते हैं बलि करने या फिर कुछ कच्चे काम, कुछ से मेल मिलाप करना, तो वो परमेश्वर का क्रोध को शांत करने के लिए ना, क्या उनका सोच है कि कुछ तो करना पड़ेगा परमेश्वर से ना हमें, ताकि वो हम पर क्रोधित ना हो, हम उसका क्रोध हमारे पर शांत हो जाए। तो ये चीज़ें ज़्यादा अद्भुत है। क्या हम इंसान के साथ जैसा हम मेल मिलाप करते हैं वैसे परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते। जस्ट ना हम जो कई बार हम पापों को कबूल करते, माफ़ी मांगते ना, हम जो होता है अद्भुत है। ये क्यों परिवार का एक हिस्सा है, आज हम परमेश्वर के बच्चे ना, हमारे पास परमेश्वर ने प्रिविलेज दिया। लेकिन ना उसका एक अद्भुत ना एक काम किया परमेश्वर ने जो हमारे साथ मेल मिलाप करने के लिए ना, वो है यीशु मसीह का बलिदान ना। यीशु मसीह के क्रूस पे जाए बिना, उसके ना बलिदान के बिना, हमारे पापों का अगर उसने क्रूस पे ना बलिदान नहीं किया होता ना, तो मेल मिलाप करना कठिन होता ना। मैं दो चीज़ों के बारे में सोच रहा था ना, जो बुक में पढ़ा, उसमें बोलता है कि धर्मी ठहराए जाना और ना माफ़ करना ना। यीशु मसीह के बलि ना, जब हम उद्धार होता है परमेश्वर हमें धर्मी भी ठहराता है, जस्ट भी करता है, और दूसरा क्या बोलता है, माफ़ भी करता है, हमारे पापों को क्षमा भी करता है। तो दो चीज़ है ना, एक है धर्मी ठहराना, एक जुडिशियल जैसा होता है ना, कि जब कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में गया ना, जब उसको पाप किया है ना, कोई गलती किया है, और जब उसने जुर्माना भर दिया तो उसको क्या ठहराया जाता है, ये निर्दोष है, चले जाओ ना। वो कोर्ट का होता है। लेकिन क्षमा करने के इसमें जस्ट कोर्ट का ऐसा नहीं है, लेकिन क्या आता है, एक संबंध का ना। जो व्यक्ति के खिलाफ उसने अगर जब कुछ गलत किया होगा तो उस व्यक्ति उसको क्षमा करने के ना, वो के ना, कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना, बहुत यूट्यूब ना न्यूज़ में हम सुनते हैं, क्या कहता है, मैं क्षमा नहीं करूँगा, कोर्ट ने क्षमा कर दिया, मैं नहीं करूँगा ना। ये चीज़ आता क्यों? क्योंकि मेरे खिलाफ पाप किया ना। हमने परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और हम पापी थे। हमने एक जुडिशियल तरीके से, एक बोलते हैं परमेश्वर न्याय परमेश्वर है, उसने हमें धर्मी तो ठहराया, लेकिन हमें क्षमा करने का कारण क्या है कि हम हम बच्चे हैं उसके, है ना, हम विश्वास के द्वारा उसके बच्चे बन गए, और उसने क्षमा, क्योंकि हमने उसके विरोध में पाप किया है, इसलिए वो हमें क्षमा भी करता है। जस्ट ये नहीं हमें ना धर्मी सिर्फ ठहराने, लेकिन क्षमा करना मतलब क्या, हमें वो ग्रहण कर रहा है। और ये चीज़ मेल मिलाप करना मतलब वो हमारे पापों का हम पर नहीं डाल रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, हमें मेल मिलाप कर रहा है ना। किस तरीके से उसका कारण बोलता है कि यीशु मसीह के कारण ना। यीशु मसीह पे उसने क्या किया, हमारा ना जो पाप से अज्ञात था उसे ना पापी ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। तो यीशु मसीह का बलिदान ना, और वही चीज़ है, यीशु मसीह जब कहता है मुझे स्मरण में करो, तो हम वो चीज़ें याद करते हैं, क्रूस के बलिदान को ना। ये रोटी किसको ना, उसके देह को दर्शाता है। ये बोलता है कि मेरी देह ना, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है ना, हमारे लिए ना उसने अपना देह दे दिया ना, हमारे पापों को उसने अपने देह पे लिया, जो भी हम पर सज़ा आना था उस पर गिरा, है ना, और ये लव उसका बहाया गया ना। अब इब्रानियों का 9:22 कहता है कि बिना लव बहाए पापों की क्षमा नहीं है ना। तो यीशु मसीह ने अपना लव बहाया, तो वो चीज़ है ना। तो हम परमेश्वर के पास हम याव से किसी भी समय पे जा सकते, कारण क्या, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ना हमारा मेल मिलाप हो गया है। अब परमेश्वर हमसे क्रोधित नहीं है, परमेश्वर हम परमेश्वर के दुश्मन नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के
संतान है ना, वो चीज़ है। तो इस चीज़ों को हमें ऐसा याद करना कि हमारा मेल मिलाप किस तरीके से परमेश्वर के साथ ना, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। सो आइए हम इसमें भाग लेते हैं और धन्यवाद के साथ ना धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए ना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने आपके एकलौता पुत्र को परमेश्वर, जो आपका प्रिय पुत्र था परमेश्वर, आपने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं संतुष्ट हूँ। उसको परमेश्वर आपने हमारे लिए परमेश्वर इस जगत में भेज दिया परमेश्वर। हम परमेश्वर आपके दुश्मन थे परमेश्वर, हम हर एक चीज़ कर रहे थे परमेश्वर जो आपके चरित्र स्वभाव के परमेश्वर विरोध में था परमेश्वर, लेकिन आपने हमें चुना परमेश्वर हमसे मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर, उस क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर हमारा मेल मिलाप हुआ परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, हम जब तक यहाँ पर है परमेश्वर, जो हमें आपने जो सेवकाएँ दी है परमेश्वर, कि हमारा जो मेल मिलाप हुआ है और हम दूसरों को भी ये चीज़ें बताते हैं कि हम किसी और तरीके से नहीं, लेकिन सब विश्वास करके मेल मिलाप कर सकते परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, उसको पूरा करे परमेश्वर। इसे प्रभु भोज के द्वारा जब हम याद करते, स्मरण करते और लोगों को बता कर परमेश्वर हेल्प करना। धन्यवाद करते आपके हाथों में दाग के समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। इस रविवार के लिए परमेश्वर को महिमा देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये आराधना के लिए दिन दिए। हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों को पढ़ने से पहले। मेरे साथ आप प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, और जो ऑनलाइन इस वीडियो को देखेंगे वो भी जहाँ कहीं भी है या कभी भी देख रहे हैं तो आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए लॉर्ड। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सिंहासन के पास आते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको महिमा देते इस समय। प्रभु, आप आदर के योग्य हैं प्रभु, आप प्रशंसा के योग्य हैं प्रभु। प्रभु, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हमारे हृदयों को तैयार कीजिए प्रभु, हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। लॉर्ड, आप करुणामयी परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करें इस समय प्रभु कि आपके नाम की बड़ाई करते हुए राजा हम आपको महिमा देते सारे चीज़ों के लिए लॉर्ड। इन वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा लीड कीजिए प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, क्योंकि यदि आपके आत्मा के बिना हम कुछ भी कर रहे हैं तो प्रभु व्यर्थ हो सकता है परमेश्वर, और बिना आपकी अगुवाई में प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। मेरे साथ उत्पत्ति का अध्याय 4 खोल सकते हैं। उत्पत्ति का अध्याय 4 वचन नंबर 7। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण ना किया जाएगा, पर यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर दुबका बैठा है और वह तेरी लालसा करता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना है। और प्रकाशित वाक्य का अध्याय 3 खोल सकते हैं और वचन नंबर 20। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन
लूका के 7 अध्याय वचन नंबर 36 से 50वीं पंक्ति तक। लेकिन वहाँ पे जब वो स्त्री इस तरह से करते तो प्रभु यीशु मसीह उससे कुछ चीज़ें कह रहे, और वचन नंबर 48 और 49-50 में लूका का 7 अध्याय में 48वीं पंक्ति से क्या लिखा है, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा कर दिए गए। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। और वचन नंबर 49 में तब वे लोग जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे अपने अपने मन में कहने लगे, यह मनुष्य कौन है जो पापों को क्षमा करता है? यह मनुष्य कौन है जो पापों को क्षमा करता है? और दिन वचन 50 में यीशु ने उस स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया, कुशल से चली जा, है ना। मत्ती का 23 अध्याय वचन नंबर 13 में कुछ पंक्तियां हैं। 13 में क्या बोलते हैं यीशु मसीह? ऐसे लोगों को क्या कह रहे? पाखंडी, हे पाखंडी तुम पर हाय। हाँ, शास्त्री फरीसी जो है उनसे क्या कहते हैं कि पाखंडी शास्त्री और फरीसियों पर क्या कहा? तुम पर हाय, क्योंकि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद कर देते हो। तुम ना तो स्वयं प्रवेश करते हो और ना प्रवेश करने वालों को भीतर आने देते हो। क्या है? स्वयं भी प्रवेश नहीं कर रहे स्वर्ग के राज्य के द्वार में, और ना प्रवेश करने वालों को भीतर आने देते हैं, है ना। ये क्या कह रहे हैं? ये कौन है कैसा व्यक्ति जो पापों को क्षमा करता है? सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया, कुशल से चली जा। यीशु मसीह स्वयं एक यूहन्ना का अध्याय 10 वचन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि मैं भेड़ों का द्वार हूँ। और उससे पहले 1 से 3 से 4 तक पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो द्वार से नहीं प्रवेश करता है वो चोर और डाकू है। कौन है? चोर और डाकू है। कहाँ से प्रवेश किया पता नहीं, खिड़की से प्रवेश तो कई बार पाप को और शैतान को हम खिड़की से प्रवेश करवा लेते हैं। आ जाइए, बजाय इसके कि यीशु मसीह का दरवाज़ा जो जहाँ पे ठोक रहे, खटखटा रहे, उस दरवाजे को ना खोलते हुए हम खिड़की से शैतान को प्रवेश करवा लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो द्वार से प्रवेश नहीं करता वो क्या है? चोर और डाकू है। वो असली चरवाहा नहीं है। असली चरवाहा द्वार से प्रवेश करता है। अपने भेड़शाला में क्या करता है? द्वार से प्रवेश करता है और अपनी भेड़ों के लिए वो ज़रूरतों को पूरा करता है। वो सच्चा चरवाहा है ना। और दिन आगे उसी पंक्तियों में जब पढ़ते हैं 7 और 8वीं 9वीं में, तो यीशु मसीह वहाँ पे भी बोलते हैं कि द्वार मैं हूँ। क्या? द्वार मैं हूँ। स्वयं प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है, लेकिन हमारे हृदय के द्वार पे वो खड़ा हुआ खटखटाता है। लेकिन ये सवाल ये है कि मैं किसके लिए द्वार खोल रहा हूँ? द्वार खोल रहा हूँ तो मैं किसको इनवाइट कर रहा हूँ? पाप दुबका बैठा है, छुपा हुआ बैठा है, लेकिन परमेश्वर द्वार खटखटा रहा है ना। लेकिन जब मैं नम्र होकर उसकी द्वार खोलने के बाद जब मैं उसकी सुनता हूँ, उसके वचनों को सुनना, उसके शब्दों को सुनना, देन मैं वो चीज़ों को रिसीव कर पाऊँगा। जब पहला पार्ट है कि सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि मैं सुन नहीं रहा हूँ सही तरीके से तो मैं स्वीकार भी नहीं कर पाऊँगा, और जब स्वीकार नहीं कर पाऊँगा तो मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होएगा। परिवर्तन इसलिए नहीं होता कि मैं सही दरवाज़ा खोलने के लिए खोल तो दिया, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर पाया। फरीसी को लाइफ में परिवर्तन नहीं हुआ। उसने इनवाइट तो किया अपने घर में, लेकिन
परिवर्तन नहीं हुआ, उसका लाइफ नहीं बदला, जीवन नहीं बदला, क्योंकि उसने अपने हृदय के दरवाजे को नहीं खोला, उसमें प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट नहीं किया। और दिन क्या हो गया, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी नहीं स्वीकारा। लेकिन हमारा पार्ट ये है कि क्या मैं उसके लिए दरवाज़ा खोल रहा हूँ। जब उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो दरवाज़ा खुलेगा और उसमें दुबका हुआ पाप बैठा है, और जब वो इंटर करता है तो रिलेशन को ख़राब करने, उसका मकसद वही होता है, रिलेशन को ख़राब करना, हाँ, जीवन को ख़राब करना, और परमेश्वर से हम सुन भी ना पाएँ, है ना। फरीसी लोग क्या कर रहे थे, स्वयं तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं उस स्वर्ग के राज्य के द्वार में, और जो प्रवेश करना चाहते हैं उनको भी प्रवेश नहीं करने दे रहे, है ना। यदि आप वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे यीशु मसीह के लिए, तो कोई अबशलोम आपके लिए द्वार पर वेट करेगा। अब अबशलोम का क्या है, वो राजा के पास टाइम नहीं, आ जाओ, मैं तुमको न्याय करता हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ। और वो वही है पाप। जब यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो दरवाज़ा खोलने पे जब वो पाप दुबका बैठा हुआ है वो प्रवेश करेगा तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी कर देता है। हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं, हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, उसके अनुग्रह को नहीं समझ पाते हैं, और दिन लाइफ नहीं बदलता है तो हम कंप्लेन कैसे करते हैं कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता हमसे, कठोर है वो। अगर वो परमेश्वर प्रेम करते तो हमारी लाइफ का सब कुछ थोड़ा सही हो जाना चाहिए था, है ना। ये मुसीबतें जो है वो दूर हो जाती, है ना। घरों में जो क्या बोलते हैं, कोलाहल क्या बोलते हैं, वही शब्द है ना, कलह, जो कलह चल रहा है वो कलह नहीं दूर हो रहा है क्योंकि परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया, वो हम कंप्लेन करते हैं, फिर भी परमेश्वर सुनता है। बाय द वे, हमारी कंप्लेन भी सुनता है। गॉड ऐसा नम्र परमेश्वर है। लेकिन क्या है कि हम दरवाज़ा तो खोलते हैं लेकिन हृदय का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। हम घर पे तो बुला लेते हैं लेकिन प्रभु यीशु को हम के लिए हृदय नहीं खोलते। लाइफ नहीं बदलने वाली है जब तक वो हृदय का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, जब तक वो फेलोशिप नहीं होगी, कैसे परिवर्तन आएगा। फेलोशिप महत्वपूर्ण है कि हम जब उसके लिए जब दरवाज़ा खोलते हैं तो रुकना नहीं है हमें। फेलोशिप वही है कि हम उसके सामने अपनी बातों को रखते हैं और हम उसे रिसीव करते हैं, उसका प्रेम रिसीव करते हैं, उसका अनुग्रह रिसीव करते हैं, फॉरगिवनेस रिसीव करते हैं, नम्र होकर, है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड, कि प्रभु आपने हमारे लिए जो हमेशा आप द्वार पे खड़े हुए खटखटाते रहते परमेश्वर, लेकिन प्रभु हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए प्रभु, आपसे संगति करने के लिए प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए प्रभु उस क्रूस पे जान दिया हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह आपने वो हर एक दर्द सहा प्रभु, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे प्रभु जी। आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी इस अद्भुत समय के लिए, इस दिन के लिए लॉर्ड, जो आप हमारे बीच में है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमें हेल्प कीजिए आपसे सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमें नम्र बनाइए प्रभु यीशु मसीह आपसे रिसीव करने के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको ऊंचा उठाते इस समय, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यदि आप पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं या पहले भी सुने हैं लेकिन अभी तक आपने उसके लिए अपने हृदय का दरवाज़ा नहीं खोला है, आपने उसको उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, तो ये अद्भुत अवसर को जाने मत दीजिए। आज जो प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय पे खटखटा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आपके जीवन में आना चाहता हूँ। यदि आप उसको इनवाइट करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो
ये शब्दों को इब्रानी का लेखक कहता है कि जब उसके वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। तो यदि आप उसका आज शब्द सुन रहे हैं तो कठोर मत कीजिए अपने हृदय को, दरवाज़ा खोलिए और उसको स्वीकार कीजिए। यदि आप स्वीकार करना चाहते हैं तो मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ और आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने ये छोटी सी प्रार्थना की है तो प्रभु यीशु मसीह आपको गारंटी देते हैं कि आप उसके पुत्र और पुत्र के रूप में स्वीकारे गए हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी, ओ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते। हम इस समय प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप चंगा करो परमेश्वर, जिसे चंगाई की ज़रूरत है प्रभु, लोगों के जीवन को बदलो परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम मांग रहे परमेश्वर कि प्रभु कोई स्ट्रगल कर रहा हो यदि, तो प्रभु उस हिस्से में प्रभु आप चंगाई लेकर आइए प्रभु। ओ राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आपको महिमा देते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते कि आपने हमें वो स्वतंत्रता दी है प्रभु, स्वेच्छा दी है प्रभु। धन्यवाद करते कि आपने हमारे लिए उस क्रूस पे सब कुछ कर दिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा कि हम अपने उद्धार के लिए कुछ करें। धन्यवाद करते हैं राजा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।
धन्यवाद करे परमेश्वर इस देश के लिए जो आपने दिया परमेश्वर। अब अद्भुत परमेश्वर जो भी हमने सुना परमेश्वर, आप मदद करना परमेश्वर इसमें चलने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते समय के लिए परमेश्वर, स्पीड के समय के लिए। छोटी सी प्रार्थना सुनना क्या आपने एंजॉय किया संदेश सच में? जो बातें आपने सुनी अभी अपने बड़े से जो मिनट में शेयर कर सकते हैं, तो परमेश्वर ने आपसे बातें की अभी इस समय अपने बाजू में या पीछे आगे किधर भी बताइए जो परमेश्वर ने आपको अद्भुत संदेश यीशु मसीह द्वार पे खड़ा है। अब अपने ऊपर है, बाप भी है, यीशु मसीह भी है, तो अपने ऊपर है कि आप इसके लिए द्वार ओपन करके आइए हमें आखिरी गीत गाते हैं। नाम लियो रे यीशु प्राप्त करके नाम लियो। Yeah.
है परमेश्वर। यदि हमने द्वार खोले नहीं है परमेश्वर आपके लिए, तो मदद करना परमेश्वर कि हम खोल पाए परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर कि पाप चुका हुआ है द्वार को परमेश्वर हम जानते परमेश्वर। वो हर वक्त परमेश्वर रेडी रहता है परमेश्वर हमें गिराने के लिए, परंतु आप हम जानते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर जो आपने हमें चुना है परमेश्वर, हमारे जीवनों में आप हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। ये जीवन मंदिर है परमेश्वर जिसमें आप बसते हो। इस जीवन के द्वारा आपको आराधना मिले परमेश्वर, आपकी महिमा परमेश्वर। हर चीजों को परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर। जीवन में परमेश्वर जो भी चीजें परमेश्वर आपने रखी है कि परमेश्वर चुका के परमेश्वर अपने चरणों में रखते परमेश्वर, मांगते परमेश्वर, कॉन्फिडेंस देना परमेश्वर, धारस देना परमेश्वर आपके पास आने के लिए परमेश्वर, उस हृदय से परमेश्वर जो आपने हमें दिया परमेश्वर, ना कि हमारे पापी हृदय से परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर कि आप जानते हो हर एक चीजों को परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर, चीजों को आपके चरणों में रखने परमेश्वर, आगे बढ़ने में मदद करना परमेश्वर, आपके साथ परमेश्वर। जो वचन हमने सुने परमेश्वर के साथ चलने के लिए मदद करना परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा के साथ अगुवाई हो सके परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद देते इन वचनों के लिए जो परमेश्वर मेहनत करते परमेश्वर, इस सभा के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर जो आप यहाँ पे उपस्थित हो परमेश्वर। चीजों को लेके हम परमेश्वर चल पाए आने वाले हफ्ता सुरक्षित रखना परमेश्वर, आप में बने रहने के लिए परमेश्वर मदद करना परमेश्वर। सारी चीजें मिलकर परमेश्वर आपको महिमा मिले परमेश्वर। आने वाले समय को आपके हाथों में लेते परमेश्वर, प्रार्थना को आपके पास लाते परमेश्वर, कबूल करना परमेश्वर, मांगते परमेश्वर हर एक चीजें परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।